Hello friends, I am Yuvraj Ravi and today I am going to speak about the noun। आज हम लोग noun के बारे में पढ़ेंगे। noun क्या होता है इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे यहाँ पे। तो हमने कल पिछले वाले वीडियो में noun के तो बारे में पढ़े थे, लेकिन रिकॉल कर देते हैं noun क्या होता है। तो noun नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड noun। किसी भी चीज़ का नाम ही संज्ञा कहलाता है। किसी भी चीज़ का नाम ही संज्ञा कहलाता है। नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन्स। इसके एग्जांपल देख लेते हैं एक दो। एग्जांपल में पेन, पेंसिल, मार्कर, मतलब किसी भी चीज़ का नाम है। आपके दोस्त का नाम, आपके फ्रेंड का नाम, मेरे फ्रेंड का नाम, किसी का राम, श्याम, श्याम, मोहन, किसी का नाम ही क्या है, नॉन है। नॉन के अंतर्गत हम इसे यहाँ पे रखेंगे। अब नॉन के टैप्स आज हम लोग पढ़ेंगे। नॉन का टैप्स 5 टैप्स होता है। पहला कॉमन नॉन होता है, दूसरा प्रॉपर नॉन होता है, तीसरा कलेक्टिव नॉन होता है, चौथा यहाँ पे मटेरियल नॉन होता है, और जो फिफ्थ वन है हमारा वो एब्स्ट्रैक्ट नॉन होता है। अब यहाँ पे हम लोग आज कॉमन नॉन के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद प्रॉपर नॉन। तो कॉमन नॉन का हिंदी होता है, कॉमन नॉन का हिंदी होता है जातिवाचक संज्ञा। ये जातिवाचक संज्ञा, इस हिंदी से आप यहाँ पे समझिए जातिवाचक संज्ञा किसे कहेंगे। जिसमें जाति भर का बोध हो, जिसमें एक ही जात का बोध हो, उसी को हम संज्ञावाचक जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। तो यहाँ पे एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं इसका डेफिनेशन क्या होता है। कॉमन नॉन इज द नेम ऑफ एवरी पर्सन और थिंग्स टू सेम क्लास और काइंड्स। यहाँ पे सिंपल वही आ गया, जो एक ही जात का हो, जिस किसी का वस्तु या फिर पर्सन एक ही जात का हो, उसी को हम ये कॉमन नाउन के अंतर्गत रखेंगे, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे। तो एग्जांपल देखिए यहाँ पे क्लास। अब क्लास कैसे है वो यहाँ पे समझिए। क्लास यहाँ पे देखिए, गर्ल क्लास में कौन होते हैं, स्टूडेंट होते हैं। स्टूडेंट भी ये क्या चीज बोलते हैं, कॉमन नाउन में आएगा। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट बोलते हैं तो हम लोग गर्ल्स या फिर बॉयज दोनों का बोध होता है। गर्ल्स और बॉयज ये दोनों का बोध हो रहा है इसमें। स्टूडेंट में दोनों का बोध हो रहा है, क्लास में ये इसमें हो रहा है, स्टूडेंट का बोध हो रहा है। इसी को हम ये कॉमन नाउन के अंतर्गत रखेंगे। तो क्या स्टूडेंट में गर्ल्स और बॉयज दोनों होते हैं और क्लास में स्टूडेंट होते हैं। तो इसमें एक ही स्टूडेंट का तो बोध नहीं हो रहा है। क्लास में जितना भी स्टूडेंट होंगे वही सबका बोध हो रहा है। यही तो है यहाँ पे कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन के बाद आता है ये हमारा प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन के बारे में हम लोग अभी जानेंगे। प्रॉपर नाउन क्या होता है, इसके बारे में इजी वे में, एकदम पूरा इजी वे में हम लोग आज इसे पढ़ेंगे, किस प्रकार से ये प्रॉपर नाउन। यहाँ पे देखिए दूसरा इसका टैग्स और नाउन का जो है वो प्रॉपर है। प्रॉपर मतलब व्यक्ति, व्यक्तिवाचक जो संज्ञा, व्यक्तिवाचक यहाँ पे देखिए प्रॉपर नाउन का हिंदी होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन का आगे डेफिनेशन देखते हैं। किसी पार्टिकुलर, किसी खास व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को ही हम प्रॉपर नाउन के अंतर्गत रखेंगे। तो खास जैसे कॉमन नाउन, अगर कॉमन नाउन है यहाँ पे कॉमन नाउन से समझिए। कॉमन नाउन के अंतर्गत क्या था, समूह था। इसमें क्या आ रहा था, स्टूडेंट। जैसे मैं बॉयज आ रहा था, बॉयज। आप बॉयज बोले तो इस संसार में जितना भी बॉय है सबका बोध हो रहा है। अगर आप इसमें से किसी का नाम ले लेते हैं, जैसे मैं ले लिए सोहन। सोहन, अब सोहन क्या है, एक खास व्यक्ति का नाम, जो क्या प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आएगा। जिस किसी खास व्यक्ति का नाम, वस्तु, किसी, उसी को हम प्रॉपर नाउन के अंतर्गत रखेंगे। और कॉमन नाउन में जो ये समूह आता है ना, ये बॉयज के अंतर्गत जो एक किसी खास का नाम ले लेंगे वो प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आ जाएगा। तो इसका डेफिनेशन आप इस तरह से लिख सकते हैं। प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ प्रॉपर
नॉन इज द नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन प्लेस एनिमल्स etc। देखिए आर कॉल्ड प्रॉपर नॉन आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, इतना भी चलेगा। तो प्रॉपर नॉन का आप फिर से डेफिनेशन समझिए। प्रॉपर नॉन इज द नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन प्लेस एनिमल्स etc। अब एनिमल्स कैसे, यहाँ पे एनिमल समझिए। कॉमन नॉन में एनिमल क्या, एनिमल के अंतर्गत कॉ क्या है, ये कॉमन नॉन है। क्यों है, अगर इसमें से अगर खास अगर आप किसी नाम दे दिए कॉ का, आप घर तरफ जिस जो भी नाम से इसे कॉ को बुलाते हैं, अगर वो नाम दे दिए तो वह प्रॉपर नॉन के अंतर्गत आ गया। अब प्लेस कैसे है, सिटी। अब यहाँ पे समझिए सिटी क्या है, आप कौन सा सिटी के बात हो रहा है आप तो जान नहीं रहे, तो ये कॉमन नॉन के अंतर्गत आ गया। सिटी बहुत सारे सिटी है, इंडिया में कितने सारे सिटी है, बहुत है, तो ये कॉमन नॉन के अंतर्गत है। अगर इसमें से अगर आप किसी खास का ले लिए, दिल्ली, जैसे में दिल्ली, ये क्या है, ये एक प्रॉपर नॉन है। क्यों, क्योंकि इसका कोई खास नाम है ये। आप दिल्ली बोले तो केवल दिल्ली ही, यहाँ की नहीं, ये सिटी है, सो कॉमन नॉन के अंतर्गत आएगा। प्रॉपर नॉन के अंतर्गत दिल्ली। इसका एग्जांपल देखते हैं प्रॉपर नॉन के अंतर्गत क्या क्या आएगा। जैसे में लिख देते हैं गंगा क्या है, प्रॉपर नॉन, क्योंकि ये रिवर गंगा एक रिवर है। अगर रिवर बोलते तो ये कॉमन नॉन के अंतर्गत आता, ये प्रॉपर नॉन के अंतर्गत नहीं आता। गंगा, राम, श्याम, श्याम, ये सब क्या है, हमारे प्रॉपर नॉन के अंतर्गत आते हैं। ये सब हमारे प्रॉपर नॉन के अंतर्गत आते हैं। अब प्रॉपर नॉन के बाद है मेरा कलेक्टिव नॉन। कलेक्टिव नॉन का हिंदी होता है समूहवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नॉन। तीसरा हमारा आ जाता है जो है कलेक्टिव नॉन। समूहवाचक अब यहाँ पे देखिए समूहवाचक संज्ञा, आप समूह से समझ लेंगे, इसका ग्रुप होता है, ये किसी भी ग्रुप से बने होते हैं। क्या, कलेक्टिव मतलब कलेक्शन, जिस किसी का भी कलेक्शन आ जाएगा यहाँ पे उसे हम कलेक्टिव नॉन के अंतर्गत रखेंगे। अब कलेक्टिव नॉन के डेफिनेशन इस तरह आप लिख सकते हैं, कलेक्टिव नॉन इज the number of person place animals or things। यहाँ पे देखिए कलेक्टिव नॉन इज द नंबर ऑफ पर्सन प्लेस एनिमल्स और थिंग्स। किसी भी वस्तु जानवर प्लेस पर्सन के समूह को, नंबर को कलेक्टिव नॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, किसी भी पर्सन प्लेस एनिमल्स और थिंग्स को, समूह को हम कलेक्टिव नॉन के अंतर्गत रखेंगे। अब कलेक्टिव नॉन का अंतर्गत रखेंगे, इसका एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल, अब जहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं उसे क्या कहते हैं, जहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं उसे भीड़ कहते हैं। अब भीड़ के अंतर्गत कौन सा आएंगे, व्यक्ति आएंगे। अब बहुत सारे जानवर चल रहे हैं, जानवर में जैसे में घोड़ा बकरी सब चले तो वो झुंड आ गया। इसी तरह अगर आप बोल देते हैं आर्मी, यहाँ पे आर्मी देखिए,
ये बहुत ही कॉमन वर्ड है। फोर्स को, ग्रुप को, फोर्स FORC, ये फोर्स है जो पुलिस फोर्स होते हैं, इसके ग्रुप को आप यहाँ पे आर्मी कहेंगे। तो ये ग्रुप हुआ। फोर्स मतलब एक फोर्स के यहाँ पे बहुत है, लेकिन आर्मी बोले तो बहुत सारे फोर्स है यार, एक पूरे झुंड में रहते हैं फोर्स, उसी को आप यहाँ पे आर्मी बोलते हैं। तो कलेक्टिव नाउन का एग्जांपल हो गया आर्मी, क्रॉड, CROWD, क्रॉड, क्रॉड मतलब भीड़, गुच्छा, BACH, बेच, गुच्छा, चाबी, जो चाबी का समूह होता है उसे हम गुच्छा कहते हैं। अब यहाँ पे कलेक्टिव नाउन तो कंप्लीट हो गया, तो अब आ जाता है हमारा जो फोर्थ वन है, जो मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन कुछ नहीं है, इसमें बस थोड़ा सा समझने की बात है। मटेरियल, फोर्थ वन इज है मटेरियल। अब यहाँ पे मटेरियल का हिंदी मीनिंग होता है METERIAL, मटेरियल, मटेरियल नॉन। तो मटेरियल नॉन का हिंदी मीनिंग होता है द्रव्य, द्रव्य वाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। आप इससे समझिए, द्रव्य, आप जिस किसी को भी अगर आप तौल सकते हैं, माप सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए उसे गिन नहीं सकते हैं। अगर आप गिनेंगे तो ये इधर क्या बोलते हैं, प्रॉपर कॉमन नाउन के अंतर्गत आ जाएगा, कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आ जाएगा, ये तीनों का अंतर्गत आ जाएगा। आप इसे गिन नहीं सकते हैं मटेरियल नाउन को, केवल आप इसे माप सकते हैं या तो तौल सकते हैं। अगर आप माप सकते तो मतलब मापने का आ गया तो चीनी, शुगर, SUGAR, शुगर। आप ऐसा पॉसिबल है कि आप शुगर को गिन के लेते हैं या अगर माप के या तौल के लेते हैं? तो तौल के लेते हैं, 1 किलो शुगर। आप ऐसा थोड़ी बोलते हैं कि मुझे 10 शुगर दीजिए, 10 शुगर दीजिए, ऐसा तो नहीं बोलते। ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, ये राइट है। आप इसे माप या तौल के लेते हैं। तो इसका डेफिनेशन यहाँ इस तरह से आप समझिए। डेफिनेशन से एक बार समझ लेते हैं। डेफिनेशन से क्या होगा, मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन is the name of material substance, material substance that we can measure, MEASURE, measure or weight, but can't count। आप यहाँ पे देखिए, मटेरियल नॉन इज द नेम ऑफ मटेरियल सबस्टांस। किसी भी पदार्थ जो मटेरियल है, द्रव्य को नाम जो होते हैं जिसे आप यहाँ पे मेजर, माप सकते हैं या फिर तौल सकते हैं, लेकिन उसे आप काउंट नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते, उसी को यहाँ पे मटेरियल नॉन कहेंगे। मटेरियल नॉन के अंतर्गत रखेंगे। तो मटेरियल नॉन का एग्जांपल देख लीजिए। एग्जांपल इसका है, मटेरियल नॉन में शुगर हो गया, वाटर, पानी जो होता है, पानी, जितने भी लिक्विड चीज होंगे, लिक्विड पदार्थ जो होंगे वो सब के सब मटेरियल नॉन के अंतर्गत आ जाएंगे। और शुगर, राइस, चावल, ये सब है। इटीसी यहाँ कर दीजिए। और भी बहुत सारे होते हैं, इसका एग्जांपल बहुत होते हैं। अब ये मेरा लास्ट बच रहा है एब्स्ट्रैक्ट नॉन। एब्स्ट्रैक्ट नॉन का आप यहाँ पे समझेंगे एब्स्ट्रैक्ट नॉन क्या होता है और उसके बारे में। तो एब्स्ट्रैक्ट नॉन का हिंदी होता है भाववाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट, ये जो लास्ट वन में फिफ्थ वन है जो ये एब्स्ट्रैक्ट, ABSTRACT, एब्स्ट्रैक्ट नॉन। एब्स्ट्रैक्ट नॉन का हिंदी मीनिंग होता है भाववाचक।
भाववाचक। यहाँ पे समझिए हिंदी मीनिंग से, बार बार हिंदी मीनिंग से आप यहाँ पे समझ सकते हैं, क्योंकि भाव अपने अंदर का जो चीज होता है, जो हम लोग महसूस करते हैं, उसी को आप यहाँ पे अब्स्ट्रैक्ट नोन के अंतर्गत रख सकते हैं। जिस किसी को भी आप महसूस करेंगे उसी के अंतर्गत आप यहाँ पे अब्स्ट्रैक्ट नोन के अंतर्गत रखेंगे। तो अब्स्ट्रैक्ट नोन का डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। Abstract knowledge emotion और but we can't टच और सी। अब यहाँ पे देखिए अब्स्ट्रैक्ट नोन का हिंदी मीनिंग होता है भाववाचक। भाववाचक संज्ञा किसे कहेंगे? तो भाववाचक संज्ञा उसे कहेंगे जो हमारे इमोशन फीलिंग्स जो होते हैं, जो अगर आपको दुख हो रहा है तो आप केवल आप ही जान सकते हैं, दुख को आप फील कर सकते हैं। आप उसे ना तो छू सकते हैं ना ही उसे आप देख सकते हैं, ये दोनों में से आप उसे कुछ भी नहीं कर सकते, बस केवल उसे आप महसूस कर सकते हैं, आप उसे फील कर सकते हैं। तो उसी को अब्स्ट्रैक्ट नोन यहाँ कहा गया है। अब जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल देखिए, एक ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी। आप ईमानदारी को देखें, ईमानदारी को आप देख नहीं सकते, इसे महसूस कर सकते हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल लीजिए, राम इज a honesty boy। राम इज a honesty boy। राम एक ईमानदार लड़का है। राम एक ईमानदार को आप तो यहाँ पे देख नहीं सकते हैं, नहीं इसे आप छू सकते हैं, बस इसे महसूस तो कर सकते हैं ना। तो जिससे आप महसूस करेंगे वो अब्स्ट्रैक्ट नोन के अंतर्गत आ जाएगा। तो आज के इस वीडियो में मैं इतना ही, अब मिलता हूँ अगले वीडियो में। सो थैंक्स।